दीवार टूटने वाली है साड़ी। क्यों रही है? दीवार नहीं देने हो रही है, पैसे नहीं है, बिल दे जाओ वो करे। बहुत अजीब लगता है कि जब चुनाव की बारी होती है तब कहीं ना कहीं दावेदारी बहुत होती है, लेकिन आम जनता चुनावों के बाद कैसे होती है वो ये हाल आपके सामने इनके जब बारिश आती है सारा पानी टिकता है, इधर थल्ले बिस्तरा सारा गिल्ला होता है। कोई किसी से मिलने की कोशिश की, कोई मदद कोई मदद नहीं करता, कोई आता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। गुजारा कैसे होता है? ऐसे ही घर वाला रेडी लगाता, वो भी नहीं लगती आजकल, काम ही नहीं है उनका। इतने दिनों से जब लॉकडाउन चल रहा तो कैसे गुजारा करते? ऐसे ही मम्मी करती है, थोड़ा बहुत गुजारा ऐसे ही चलता है। बच्चों का खर्चा कितना होता है, लग जाती है। ठीक है, हमारे बहन भी बन जाते हैं, भाई भी बन जाते हैं, नई बस्ती से भी सारे आते हैं कि जे हम तुम्हारे भाई हैं, कोई बात नहीं, हमें ये कर देंगे वो कर देंगे। जब लेते हैं, जब वोट लेके चले जाते हैं तो मैम हमें भूल जाते हैं। देश में कोई भी सरकार आए, चाहे भाजपा की आए, कांग्रेस की आए, एनडीए की आए या यूपीए की आए, सबकी जुबान पर चुनावों में एक ही बात होती है कि गरीबी हटाएंगे। हाल ही में जब चुनाव हुए थे साल 2019 में, तो तब भी ये नारा था कि गरीबी हटाएंगे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का तो नारा इस तरह से रहा कि गरीबी परिवार 72,000। लेकिन अभी की सूरत हाल जम्मू से दिखाएंगे कि एक ऐसा तबका जो गरीब तबका है, इंदिरा कॉलोनी में ये लोग रहते हैं, आज भी किस प्रकार स्थिति है कि जहां पर देश के प्रधानमंत्री दावे कर रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत लोगों के घरों तक गैस सिलेंडर पहुंच चुके हैं। आज ये दृश्य बयां कर रहा है कि अभी भी जम्मू में कितनी गरीबी है और यहाँ पर किस कदर लोग रह रहे हैं, और किस कदर लोग जो है इसी प्रकार जो पुराने ज़माने में चूल्हे में खाना जब बनाते थे और चूल्हा जलाते थे उसी प्रकार जला रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि शायद उतने पैसे नहीं हैं कि अब गैस सिलेंडर ले सकें, या फिर गैस सिलेंडर क्या इनको उस प्रकार देश की जिस तरह से योजना चली थी केंद्र सरकार के, उस प्रकार मिला है। अब ऊपर थोड़े से दृश्य दिखाना चाहूँगी कि इनका घर किस प्रकार है। ये देखिए, ये घर है इनका, और ये छोटा सा आशियाना है। इन लोगों ने बहुत मेहनत से पैसे जोड़कर ये घर बनाया है, और इस तरह से बनाया है कि जितने भी पैसे इनको मिलते गए ये थोड़े थोड़े बचाते गए, घर का गुजारा करते गए, और उसके बाद इस प्रकार घर बनाया गया है। लेकिन अचंभित करने वाली बात यह है कि इनका बिजली का बिल जो आता है वो इतना आता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि घर में चूल्हा जल रहा है, घर में एसी तक नहीं है। कहते हैं कि बड़े बड़े मंत्री जो होते हैं एसी के बिना पाँव नहीं रखते हैं, एसी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये देश की असल जनता है, गरीब जनता है, जिससे हमारा देश बनता है। इनसे जानने की कोशिश करूंगी कि क्या कोई गैस सिलेंडर की जो योजना थी, उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर मिला है कभी? नहीं, हमें कभी नहीं मिला। हमने पैसा से ही लिया था। आज 25 साल पहले गैस जलाता नहीं, भरने नहीं हमारा टाइम मिलेगी, तो इसी वास्ते हमें वो पैसा बचा के बिजली में बिल में भरूँ। चाहे 2 दिन रोटी नहीं खाऊंगी तो भी बिजली बिल भरना ही है, तो बाद में इकट्ठे और आ जाएगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। 10,000 20,000 ये 2500 आया, पता नहीं। तो हम तो हर महीना जमा करती हूँ, हर महीना का बिल हमको दिखाती हूँ। काम क्या करते हैं आप? हम किसी के घर में बर्तन साफ, वो भी बंद कर दिया उन्होंने। अभी आई हूँ मैं वहाँ से। हाँ, वो भी कोरोना का वजह से बंद हो गई है, कहता नहीं आना है अभी। परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं? मेरे परिवार 4 लड़के हैं, 3 बहू है, उनके 2 बच्चे हैं। काफी बड़ा परिवार। हाँ, काफी बड़ा। एक यहाँ पर अभी लग रहा है कि आप चुका पाएंगी पैसे? की कर चुकाना पड़ेगा, कैसे करेंगे? हमारे ऊपर काट देंगे तो हम कैसे बच्चा लग रहेंगे? किसी से मिलने की कोशिश नहीं की आपने? पूछा नहीं कि हम कोई नहीं रहते हैं यहाँ पे, कोई नहीं आता है, ना कोई लीडर है, ना कोई किसी के आगे जाके बोल सकते हैं। हमारा कोई सुनता ही नहीं। अजय कितना दिन है, अजय में साल हो गई नाला में दूर रहता है हुआ, लेकिन कोई नहीं आता। एक पक्का है, देखो चला रही है। हाँ, तो फिर भी ऊपर एक पक्का, इस वक्त गर्मी भी से रह जाता है बच्चे लेके। उनसे बात करेंगे कितनी परेशानी कि पक्का है, कोई ज्यादा भी नहीं है, 2 पक्के लगाए हैं कि ज्यादा बिल है, एक ही पक्का है, देख लो अंदर आइए। तो यहाँ पर इनका कहना है कि सिर्फ एक ही पंखा है और टीवी चलाते नहीं है, और यहाँ पर
इतना बिल जो आ रहा है उससे कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ नहीं है, बिल दे जाओ वो करे। बहुत अजीब लगता है कि जब चुनाव की बारी होती है तब कहीं ना कहीं दावेदारी हो जाती है, लेकिन आम जनता चुनावों के बाद कैसे होती है वो ये हाल आपके सामने इनके आम जब बारिश आती है सारा पानी डिगता है, इधर थल्ले बिस्तरा सारा गिल्ला होता है। कोई किसी से मिलने की कोशिश की, कोई मदद कोई कोई मदद नहीं करता, कोई आता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। गुजारा कैसे होता है? ऐसे ही घर वाला रेडी लगाता, वो भी नहीं लगती आजकल, काम ही नहीं है उनका। इतने दिनों से जब लॉकडाउन चल रहा तो कैसे गुजारा कर रहे हो? ऐसे ही मम्मी करती है थोड़ा बहुत गुजारा, ऐसे ही चलता है। बच्चों का खर्चा कितना होता है। देखिए ये आंसू सीधे तौर पर बयां कर रहे हैं कि अभी फिलहाल स्थिति कैसी है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बुरा लगता है कि वोटों के लिए सब आते हैं, लेकिन असल जिंदगी जो आप जी रहे हैं वो देखने के लिए। जब वोट होते हैं ना मैडम, तो इधर लेने लग जाती है, ठीक है। हमारे बहन भी बन जाते हैं, भाई भी बन जाते हैं, बस्ती से भी सारे आते हैं कि जी हम तुम्हारे भाई हैं, कोई बात नहीं, हमें ये कर देंगे वो कर देंगे। जब लेते हैं, जब वोट लेके चले जाते हैं तो मैम हमें भूल जाते हैं, ठीक है। पवन सिंह है जो हमारी मदद करता है, नाला भी पवन सिंह निकाल रहा है और हैप्पी थोड़ा कर रहा है मदद। हाँ, कितना वोट है, हमने बोलते इतना वोट है, वोट लेने वास्ते रात रात दौड़ेंगे, तो इसके बाद और कोई मिनिस्टर नहीं दिखाई पड़ेगी। देखो कोई परेशानी है, कोई आके पूछते, कोई बीमार है, कोई मर रही है, तभी नहीं कोई किसी से मिलने की कोशिश की है। यहाँ के जो सारे जरिए मिले हैं, ये पास ही है, जाते हैं पहले रबन वाला को कितना दौड़े हैं, इतना सालों से दौड़े हैं, लेकिन रबन वाला कुछ नहीं, हमारे पास आते थे रबन वाला आते थे, क्या परेशानी हमारा चाहे नहीं हो, लेकिन एक बात है, रबन वाला साहब आते थे हमारे पास, क्योंकि हमारे दुख सुख में भी आते हैं। इस एमएलए को तो हमने देखा भी नहीं है, कौन जीते कौन जब के जीते हैं हमने तो एक बार नहीं देखा। कारपेटर को देखा है, हैप्पी जी को देखा, अमनदीप सिंह को देखा, हमने पवन सिंह को देखा है, वो हमारी सुनते हैं, लेकिन ये हमने एमएलए को नहीं देखा। उनके घर तो गए, हमें परेशानी किसके घर पे गए? एमएलए के घर गया, ये इधर है, उन्होंने कहता है हाँ जाओ घर जाओ, आपे हो जाएगी, बस आपको भेज दिया, भेज देते। की पता, सवाल नहीं किया कुछ आपने? हमने कोई सवाल करे, हमारे कौन सुनते कौन है, हमारा कोई सुनता ही नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की हाल ही में शुरुआत हुई थी, उसका कुछ लाभ मिला है, कुछ फायदा मिला? अभी कुछ नहीं फायदा मिला है। देखिए साफ तौर पर तमाम योजनाएं जो देश में दमखम से केंद्र सरकार कहती है कि दमखम से योजनाएं हर एक गरीब तबके तक पहुंच रही है, शायद यहाँ पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई, क्योंकि शायद ये रास्ता बहुत दूर होगा इंदिरा कॉलोनी का, और शायद यहाँ पर वो मंजर ही नहीं दिखा होगा कि ये लोग उनको गरीब लगे ही नहीं होंगे कि ये लोग गरीब हैं, क्योंकि इनके पास तो एसी भी नहीं है, इनके पास गैस भी नहीं है, छोटा सा पंखा है, और घर जो है जब बारिश आती है तो पानी वहाँ से टपकता है। शायद ये गरीबी नहीं होगी, उसकी डेफिनेशन कुछ और होगी जो समय समय पर यहाँ पर सरकारें दावे जो है वो करती आई हैं। हालांकि अभी बरसात का मौसम है, ये भी परेशानी का आलम है कि जब बरसात आती है तो किस तरह से ये लोग गुजर बसर करते हैं। ये दृश्य आपको इंदिरा कॉलोनी से दिखा रही थी और दिखा रही थी कि असल में सच्चाई क्या है देश की, असल में क्या वाकई देश जो है गरीब मुक्त हो चुका है, क्या गरीबी यहाँ से हट गई है? बिल्कुल नहीं हटी है। दृश्य अपनी तस्वीर जो है खुद बयां कर रहा है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे दावत। नमस्कार।